क्या आप सभी को भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि इतने घंटों की सिटिंग कैसे दें? आदत नहीं है, ये सब चीज़ें आप ही फेस कर रहे हैं। जब भी पढ़ने बैठते हैं फ़ोकस हिल जाता है, फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं स्टडीज़ पे, डिस्ट्रैक्शंस होती है, माइंड इधर-उधर घूमता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिलर स्टोरीज़। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी स्टडीज़ में और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम देखेंगे हमें आज की वीडियो में हमें सीखना क्या है। तो आज के वीडियो में हमें देखना है कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी स्टडी हैबिट्स की। आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, कभी भी आप स्टडी करने बैठते हैं, अगर आप बीच में अपना फ़्लो 3-4 दिन के लिए भी तोड़ दें, 3-4 दिन के लिए भी अगर आपका फ़्लो ख़राब हो जाता है, तो उसके बाद आपकी जो स्टडी है वो उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाती। आपको वापस से उस जोन में आने के लिए टाइम लगता है। तो उसी चीज़ को हमें देखना है। हमें सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। वी जस्ट डोंट वांट टू स्टडी हार्ड, वी हैव टू स्टडी स्मार्ट। हमें स्टडी स्मार्ट करना है। हमें ऐसी चीज़ें देखनी है जिसके हम ज़्यादा जल्दी चीज़ों को याद कर सकें, चीज़ों को जल्दी अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, 4 तरह के लर्नर्स होते हैं। कुछ होते हैं विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देखते देखते वट एवर आई एम टेलिंग यू, आप ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। आई एम यूजिंग द पीपीटी एज वेल। तो मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ एंड मैं पीपीटी भी शो कर रही हूँ। तो इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल लर्निंग। ऑडियो लर्निंग जस्ट अगर आप सिर्फ सुनकर याद कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल अगर आप देख कर सुनकर दोनों चीज़ों के साथ याद कर रहे हैं। थर्ड आता है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स क्या करते हैं ना, वो उस चीज़ को कर कर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस ओनली। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर गेट्स इन द सेल और उसकी वजह से वो सेल फूल जाता है। तो ये चीज़ वो एक्चुअल में जब करके देखेंगे, जब वो एक्सपेरिमेंट्स को एक्चुअल में करेंगे तब वो सीखेंगे। हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कुछ भी है, वो वहाँ पर जाएंगे, उस बारे में प्रॉपर वीडियो देखेंगे, कुछ देखेंगे, करेंगे एक्चुअल में, तब वो समझेंगे। उनको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, राइट। देन कम्स रीडिंग एंड राइटिंग। अब रीडिंग एंड राइटिंग में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि भाई वी विल रीड आवर सेल्स, विल राइट इट एंड देन विल गेट इट। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान। भाई ये क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है। और स्टडी प्लान से मेरा मतलब टाइम टेबल बिल्कुल नहीं है। टाइम टेबल मैं क्यों मना कर रही हूँ कि टाइम टेबल नहीं, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है ना, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आपको क्या करना है, आपको एक शेड्यूल बनाना है। आपको एक शेड्यूल बनाना है, सॉरी, आपको एक शेड्यूल बनाना है जिसके अंदर यस आपको एक शेड्यूल बनाना है। फॉर एग्जांपल एक दिन में आपको कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाफ ईयरली का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हाफ ईयरली में आने वाले हैं मान लो 10 चैप्टर्स, ठीक है। तो आपको वो 10 चैप्टर्स करने हैं। तो यू नीड टू मेक अ शेड्यूल। अपने लिए एक रिवीजन शेड्यूल आप तैयार कीजिए कि जो चैप्टर्स आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़े हैं, एक बार भी आपने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, तो एक शेड्यूल बनाओ। ये देखो कि पहले तो कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं, उनको लिखो। उनको लिखने के बाद उनके लिए एक रिवीजन शेड्यूल बनाओ। रिवीजन शेड्यूल मतलब डेट वाइज, सबकी डेट वाइज कोई ना कोई उसको रखो कि हाँ इस दिन मैं ये कंप्लीट करूँगा, इस दिन मैं ये कंप्लीट करूँगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, अगर आपने अब बना लिया कि यस ऑन 2 सितंबर भाई मुझे इतना इतना सब कुछ पढ़ना है, ये इसका इस टॉपिक का ये, इस टॉपिक का ये, इस टॉपिक का ये आपने बना लिया। अब आप उस दिन में कितने घंटे अपनी स्टडीज़ को डिवोट कर सकते हो, पहले तो आप वो टाइम देखोगे कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ काम नहीं है, तो आप पहले उन स्टडीज़ को इस तरह से डिवोट, आप टाइम देखोगे आप कितना डिवोट कर सकते हो। जितना भी टाइम आप डिवोट कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम कंज्यूमिंग ये चैप्टर्स हैं उनको आप टाइम एलोकेट करोगे। फिर उस टाइम पे एक्चुअल में पढ़ोगे। और लास्ट में आपको ये ज़रूर देखना है कि जैसे आपने सोचा था कि आप उतने 3 घंटे में टॉपिक कर लोगे, बट ज़रूरी तो है नहीं कि हम जितना सोचते हैं उतना ही लगता है। कि अब तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए, अब तो थोड़ा कम टाइम भी लग जाए। तो उस हिसाब से इन द एंड ऑफ द डे यू विल नोट कि येस आई स्टडी 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 1 आवर। और मेरा दिन का टारगेट था कि एटलीस्ट मुझे ये इतने देर में कंप्लीट करना है। अगर वो हुआ है तो यू हैव टू गो उसके आगे भी, और अगर नहीं हुआ है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी।
तो आप एक क्या बोलते हैं स्टडी प्लान बनाओगे, आप उसमें टाइम मैनेजमेंट करोगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने आपको भी बताया, आप एक कैलेंडर का यूज़ कर सकते हो। यू कैन टिक इन द कैलेंडर ऑल्सो कि यस यू हैव दिस मच डेज लेफ्ट, दिस मच डेज नॉट लेफ्ट, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। और आप प्रायोरिटाइज करोगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को। जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी इट इन द लास्ट, तो उनको आप सबसे पहले अपना एलोकेट कर लोगे, सबसे पहले उनको लर्न कर लोगे। नेक्स्ट लास्ट थिंग जो है, लॉन्ग टर्म गोल्स की बजाय आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए। जैसे कि ऐसा ये करने की बजाय कि हम पूरा ही एक सब्जेक्ट हम 2 दिन में कर देंगे या इस तरह की चीज़, जो कि आपको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल होना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने आप को जानते हैं कि हम एक दिन में कितना अपना टॉपिक निपटा सकते हैं, हम कितना उस चीज़ को कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो उस हिसाब से ही आपको अपना बनाना है। यूज शॉर्ट टर्म गोल्स कि आज मैं इतना करूँगा, क्योंकि जब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर लेते हो तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स ऑटोमेटिकली आपके अचीव हो जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। एक तो है एक्टिव लर्निंग। भाई एक्टिव लर्निंग तो आई से जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें भी आपको पता है कि हाँ आपको यू नीड टू मेमोराइज थिंग्स, फॉर एग्जांपल जीके हो गया या आपका बायोलॉजी हो गया, एसएस हो गया, इन सब चीज़ों में हमें पता है हमें बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं समझने के साथ साथ। तो उन चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए एक्टिव लर्निंग बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्टिव लर्निंग का जस्ट मतलब ये नहीं होता कि आप अपने नोट्स के पन्ने पलट रहे हो या आप अपनी बुक्स के पन्ने पलट रहे हो, नहीं, आप उनको रीड करो। दिस इज़ नॉट एक्टिव लर्निंग। वंस यू हैव रेड देम वंस, आपने फर्स्ट टाइम में आपने उसको रीड कर लिया, सेकेंड टाइम में आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए, आपने नोट्स बना लिए, कुछ भी आपने किया, थर्ड टाइम में यू नीड टू क्लोज योर आइज एंड यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू स्पीक टू योर सेल्फ कि आपने क्या पढ़ा है। आप अपने आप अपने घर में किसी को बिठा लो, उसको बैठ के सुनाओ कि ये देखो इसमें ऐसे ऐसे होता है। नहीं कोई आ रहा है, आप खुद को सुनाओ, लेकिन आप सुनाओ। दिस इज एक्टिव लर्निंग एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इन योर थ्योरी सब्जेक्ट्स, राइट। अच्छा, वंस अगेन नोट्स मेकिंग वो आपकी मर्जी है कि देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनको नोट्स बनाने से ही बहुत अच्छा समझ में आता है, वो अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं। देर इज़ अ थिंग ऑन योर ओन कि ये तुम्हारी खुद की चीज़ है। कुछ लोगों को नोट्स बनाना टाइम वेस्ट लगता है, दे डू नॉट मेक नोट्स, दे रादर प्रैक्टिस इट एंड रीड देम फ्रॉम बुक। सो इट इज़ कम्प्लीटली योर ओपिनियन कि आपको नोट्स बनाने या नहीं, आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं या नहीं। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं दिस इज़ वेस्टिंग माई टाइम, देन यू कैन स्किप इट, एंड इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ हेल्पिंग मी इट वुड हेल्प मी, देन यू शुड मेक इट। सो वो आपके ऊपर है। देन स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स 20 दिन बाद है, 20 दिन बाद आपके एग्जाम्स हैं और आपने अब क्या किया, आपने अब वो चैप्टर रीड करके पढ़ के छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हैं 20 दिन बाद जब आप अपने एग्जाम के लिए डायरेक्टली एक दिन के लिए प्रिपेयर, आपको टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, तब आप उसको एकदम से दोबारा करोगे तो आपको याद आ जाएगा, नहीं होने वाला ऐसा बिल्कुल भी। यू नीड टू रिवाइज इट ऑफन। आप जब उसको फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा पढ़ लोगे ना, आप नेक्स्ट डे जब उसको रिवाइज करोगे, नेक्स्ट डे भी आप ये ले लो, आप 3 डेज़ का गैप ले लो, उसमें भी आप जब उसको रिवाइज करोगे तो आपको वो बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4 घंटे लगे थे एक दिन उसको पढ़ने में, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ोगे आपको लिटरली हाफ टाइम लगेगा उसका पढ़ने का। तो उसको रिवाइज करो और फिर जब नेक्स्ट टाइम दोबारा रिवाइज करोगे और कम टाइम लगेगा। तो ऐसा अपना शेड्यूल बनाओ कि जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उनको आप रिवाइज भी कर पाओ। सो दिस इज़ ऑल इट। एंड द लास्ट वन इज़ प्रैक्टिस टेस्टिंग। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़रूरी है ही, जितना ज़्यादा आप टेस्ट देते हो उतना आपको अपना पता चलता है कि हाउ मच डू यू नो। अब हमें लगता है कि हमें ये चीज़ आ गई है, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, बट व्हेन वी अटेम्प्ट अ टेस्ट, व्हेन वी गिव अ टेस्ट, वी नो द रियल थिंग ना। सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का ये मतलब है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको होती है कि हम मान लो हम फ़ोन में से वीडियो देख रहे हैं, कोई क्लास ले रहे हैं अपनी और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन आ रहा है, हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई यू कैन नॉट स्टडी विद द डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तो देर आर सम पीपल जो डिस्ट्रैक्ट इतना ईजिली इन चीज़ों पे नहीं होते हैं, एंड देर आर सम पीपल जो होते हैं। तो जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़, उनको क्या करना है ना, अपने फ़ोन को ऑफ करके, नॉट ऑन द एयरप्लेन मोड ऑल्सो, ऑफ करके थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल योर टॉपिक इज़ फॉर 1.5 आवर्स, तो 1.5 आवर के लिए जब तक आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, यू विल नॉट टच योर फोन। तो आप उसको ऑफ करके रख दो साइड में एंड देन स्टडी।
जब जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, आपको पता है ये डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, ये सब चीज़ों को आप अपना साइड करके रख देंगे। सेकेंडली, अपनी वाटर बॉटल है, अपना स्टेशनरी है, अपनी बुक्स है, अपनी सब एक पढ़ने से पहले आप एक जगह रख कर बैठेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बार बार वाटर ब्रेक्स के लिए उठ रहे हैं, क्योंकि बार बार जब आप वाटर ब्रेक्स के लिए उठते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, यू डोंट गेट द टाइम, यू डोंट, सीरियसली यू डोंट। तो आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। घर में आप मान लो वाटर ब्रेक के लिए गए, उठे, कुछ ना कुछ और दिख गया आपको घर में, आपका वहीं पे टाइम वेस्ट वहीं से होना शुरू। अभी तो आप पढ़ने बैठे थे और अभी आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया। सो दिस इज़ नॉट द थिंग। तो आपको क्या करना है, आपको सभी एसेंशियल्स, आपको पता ही है आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, अपनी बुक्स, अपनी वर्क बुक्स, नोटबुक्स, वट एवर, यू जस्ट टेक इट एंड अपने पास रखो उनको, एंड वाटर बॉटल, ताकि आपको कम से कम चीज़ों के लिए उठना पड़े, आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हों। And establish your routine, and this is a very most effective technique also when you take small breaks. आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो, छोटे छोटे ब्रेक्स मतलब आपने 1.5 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ऐसा करने की बजाय कि आप 1 घंटे का ब्रेक लेके आप आधा घंटा ब्रेक ले रहे हो, नहीं, इट डज नॉट हैपन, क्योंकि आपका फिर फ्लो ही टूट जाएगा। अगर आपका फ्लो ही टूट गया, वापस आपको उतना पढ़ने में और वो अपना शेड्यूल बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम अपना रिजल्ट देखते हैं, हम अपना टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से। तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है। इवन एंग्जाइटी, जब हम जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बहुत एंग्जाइटी इशूज़ होने लग जाते हैं बच्चों को। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना, जैसे ही जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ फील हो रही हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से टॉक टू समवन। मतलब कोई ना कोई तो आपका होगा ऐसा जिसके साथ आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो कि येस यू आर फीलिंग एंग्जाइटी। आप किसी भी बारे में बात करो, XYZ, जस्ट टॉक, आप बात करो उनसे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम एंड यू डोंट फील लाइक टॉकिंग, कुछ बार ऐसा होता है कि आप यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबडी, सो उस टाइम पे आप कर सकते हो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जस्ट काउंट योर ब्रेथ्स, अब क्लोज योर आइज एंड काउंट योर ब्रेथ्स। जब भी इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, इवन आई हैव ट्राइड इट, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। जस्ट क्लोज योर आइज एंड काउंट योर ब्रेथ्स 20 times, योर इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन यू काउंट। आप सांस लीजिए, आप गिनिए, और 20 मिनट्स के बाद आप वापस अपने काम करने की फोकस कीजिए। यू विल रियली सी द चेंज। तो ये चीज़ें आपको अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए आपको करनी चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग कि आप रिवॉर्ड सेट कर सकते हो अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड वेब सीरीज। तो वेन एवर आई स्टडी, मैं क्या करती हूँ, आई डू इट like if I complete this much amount of chapter and if I complete this much amount of syllabus, then I will watch half an hour that series। मतलब इस तरह के rewards you can give it to yourself। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपनी कॉमन मिस्टेक्स को जो आपको अवॉइड करना है वो है मल्टीटास्किंग, सबसे बड़ी बात। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग रिप्लाई भी कर देंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आपका माइंड जो है ना, वो एक जगह पे फोकस करने के लिए रहता है, ठीक है। तो अगर आप इधर भी फोकस है, उधर भी फोकस है, तो ना तो आप वहाँ वो चीज़ अच्छे से कर पाओगे, ना ये चीज़ अच्छे से कर पाओगे। तो मल्टीटास्किंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और क्रैमिंग करने की बजाय आपको लर्न करने की कोशिश करने की बजाय आपको समझने की कोशिश करनी है, ताकि यू कैन फॉर्म इट इन योर लैंग्वेज एंड इट कैन बी लुक गुड। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, मैं इस चीज़ के बाद पढ़ूंगा, मैं इस चीज़ के बाद पढ़ूंगी, बस ये ख़त्म हो जाए फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। वो कहते हैं ना, अभी करना है तो अभी करना है, तो वो अभी करने वाली चीज़ डालिए अपने अंदर। नेक्स्ट है, आपको टेक्नोलॉजी का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आजकल क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आपको डिफरेंट बुक्स चाहिए हैं, अगर डिफरेंट PYQs चाहिए हैं, तो बहुत अच्छे ग्रुप्स बने हुए हैं। दिस इज़ ओनली फॉर दोज पीपल, दो स्टूडेंट्स जो इस चीज़ का सच में पॉजिटिव यूज़ करते हैं, जिनको लगता है कि भाई दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो आप मत करो वो, तो आप उस तरफ जाओ ही मत, ठीक है। वरना इट इज़ रियली हेल्पफुल टू जॉइन ग्रुप्स सच लाइक दीज। एंड द सेकेंड वन इज़ डिजिटल नोट टेकिंग। तो आजकल क्या है ना, हम जब अपने नोटबुक्स में नोट्स बनाते हैं, देखो कुछ बच्चों को पसंद है नोट्स बनाना, जिनको लगता है कि नहीं टाइम वेस्ट है और ये वाली चीज़, वो नोट्स नहीं बनाते हैं।
उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डिजिटली आप अपने नोट्स बना सकते हो। क्या करना है आपको उसमें, आप जैसे आईपैड पे फॉर एग्जांपल बना रहे हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपको कोई भी डायग्राम है आपका फॉर एग्जांपल, तो वो डायग्राम आपको यू नीड टू ड्रॉ, और उसमें आपको या तो आप खुद से भी उसमें कलर्स ऐड करके ड्रॉ कर सकते हो, वरना आप डायरेक्टली पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो। कोई साइकिल है, बहुत बड़ी साइकिल है, जो आप बनाने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको यू कैन डायरेक्टली कट इट एंड पेस्ट इट इन योर नोट्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यू कैन यूज़ इट एज वेल. So this was all about today's video, guys. Thank you so much for watching this video. If you find this video helpful, then share it to your friends. Thank you so much.